आज के लेक्चर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिक्स की वेरी ब्यूटीफुल ब्रांच है। जिस तरह हमारे फिगर प्रिंट होते हैं और आई की रेटिना के प्रिंट होते हैं और वो वर्ल्ड में यूनिक होती है, बस कुछ इसी ही तरह प्रत्येक एलिमेंट को अपनी आइडेंटिटी होती है। सभी एलिमेंट जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्सॉर्ब करते हैं तो कुछ वेवलेंथ एब्सॉर्ब करते हैं और कुछ वेवलेंथ एब्सॉर्ब नहीं करते। वो जो वेवलेंथ एब्सॉर्ब करते हैं वो उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। इस एग्जांपल हाइड्रोजन ने जो वेवलेंथ एब्सॉर्ब की तो वो हमेशा वो वेवलेंथ ही एब्सॉर्ब करता है, और हीलियम जो एब्सॉर्ब करता है वो हाइड्रोजन नहीं करता। और कुछ इसी ही तरह वो जो वेवलेंथ एमिट करता है वो भी उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो जो वेवलेंथ एमिट करेगा वो हमेशा के लिए करेगा, वो भी उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की जो लाइनें एमिट करता है या एब्सॉर्ब करता है उनको की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्चुअली परसेंटेज एमिशन और एब्सॉर्प्शन वर्सेस वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्लॉट ड्रॉ किया जाता है, उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और स्पेक्ट्रा जो है वो स्पेक्ट्रम का प्लूरल है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो तरह के बेसिकली स्पेक्ट्रा होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पहले हम एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा में किसी भी सैंपल के मॉलिक्यूल और एटम को इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और हीट दिया जाता है। वो हीट या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनके एटम और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और जब वे अपने ग्राउंड लेवल में वापस आते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। और वो जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है उसी वेवलेंथ को स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा स्टडी किया जाता है और उसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है, और हमें डार्क बैकग्राउंड पर कलर्ड लाइनें मिलती है, उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रा का दूसरा टाइप एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में सैंपल को हीट या फील्ड नहीं दिया जाता, लेकिन उस पर किसी भी लाइट सोर्स में या लाइट लैंप, अल्ट्रावायलेट लैंप में से उन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवाया जाता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो सभी वेवलेंथ उन पर इंसिडेंट होती है उनमें से कुछ लाइनें वो एब्सॉर्ब कर लेता है, और जो लाइनें एब्सॉर्ब कर लेता है उसी लाइन हमें डार्क लाइन के रूप में स्पेक्ट्रम में मिलती है, उसे हम एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हमने जो सैंपल मॉलिक्यूल लेते हैं वो हम अगर एटम का स्टडी करते हैं तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं, और सैंपल में मॉलिक्यूल लेते हैं तो हम उसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बोलते हैं। हमें जो ग्राफ पर एमिशन या एब्सॉर्प्शन लाइनें मिलती है वो दो तरह की होती है। अगर हमें सभी लाइन कंटिन्यू मिलती है और दो लाइन के बीच में हम गैप नहीं पाते तो उसे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलते हैं, और अगर सभी लाइनें डिस्क्रीट मिलती है तो उसे हम लाइन स्पेक्ट्रा और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा बोलते हैं।